भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर की रात हो गया और अब 28 दिसंबर 2024 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व पीएम की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। आगे की अब रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अब जब उनका निधन हो गया है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी? क्या उनकी पत्नी गुरुशरण कौर को 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग खाली करना होगा? क्या बतौर पूर्व पीएम मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं जारी रहेंगी या फिर ये भी बंद हो जाएंगी? इन्हीं सवालों के जवाब को जानने से पहले आइए आपको ये बताते हैं कि निगमबोध घाट पर आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यादव को कैसे अंतिम विदाई दी गई। अब बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के निधन के बाद उनकी पत्नी कहाँ रहेंगी इस बारे में। तो दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पीएम रहते मनमोहन सिंह 7 रेस कोर्स वाले बंगले में 10 साल तक रहे। इसके बाद वो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाले बंगले में शिफ्ट हो गए। वो करीब 10 साल तक अपने परिवार के साथ इसी घर में रहे। दरअसल पीएम पद से हटने के बाद बतौर राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह इसी बंगले में रहे। उन्होंने राज्यसभा में सांसद के रूप में अपना आखिरी कार्यकाल भी इसी बंगले में पूरा किया। मनमोहन सिंह जिस बंगले में रह रहे थे वो बंगला कभी शीला दीक्षित का आधिकारिक आवास हुआ करता था। हालांकि दिल्ली के सीएम पद से हटने के बाद शीला दीक्षित ने ये बंगला खाली कर दिया और इसके बाद ये बंगला पूर्व पीएम को आवंटित कर दिया गया। बता दें कि हालांकि पूर्व पीएम के निधन के बाद भी उनकी पत्नी गुरुशरण कौर भी इस बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में रहेंगी। ये बंगला उनकी पत्नी को तब तक आवंटित किया जाएगा जब तक वो अपनी स्वेच्छा से मना ना कर दे या फिर उनका निधन ना हो जाए। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के बच्चों को यह बंगला नहीं आवंटित होगा। इस लिहाज से मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर वो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हैसियत से रह सकती हैं। अब इसी बीच ये भी सवाल उठता है कि उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी। तो गुरुशरण कौर उनको सुरक्षा और कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएं मिलती रहेंगी। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री की पेंशन भी मिलती रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री को 20,000 रुपए महीना पेंशन के साथ साथ आजीवन मुक्त आवास, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, हवाई जहाज से रियायत दरों पर यात्रा, फ्री रेल यात्रा, जीवन भर फ्री बिजली पानी और निजी सहायक मिलता रहेगा। इसी के साथ देश के पहले सिख पीएम, सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले चौथे नेता मनमोहन सिंह 2004 से देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद के 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर केंद्र ने 7 दिन का शोक घोषित किया है। तो वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने भी 3 जनवरी तक अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujaala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।